नाज़िन बुल टेरियर मस्क्यूलर और एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है। इनकी स्टैंडर्ड और मिनिएचर साइज में दो वैरायटीज़ हैं। बुल टेरियर डॉग ब्रीड का तल्लक टेरियर फैमिली से है। इस डॉग को खासतौर पर इसके हेड की वजह से पहचाना जा सकता है। इसका एग शेप्ड हेड होता है। ये वाहिद ऐसी डॉग ब्रीड है जिनकी छोटी ट्रायंगुलर आइज होती हैं। इसके लोअर जाज काफी ताकतवर होते हैं। इसकी बॉडी राउंड और मस्क्यूलर होती है। ये ज्यादातर रेड, ब्रिंडल, ब्लैक और व्हाइट कलर में पाए जाते हैं। इनकी व्हाइट कोटेड वैरायटी ज्यादा डीफनेस यानी बहरेपन का शिकार होती है। ये डॉग 10 से 12 साल तक जिंदा रहते हैं। इनका वजन 20 से 32 किलोग्राम तक होता है। इन डॉग्स को सिक्योर फेंस यार्ड की जरूरत होती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शाहवार टीवी। नाज़रीन, इन्हें ज़्यादातर लड़ाई के लिए पाला जाता था, जिसमें बेयर बेटिंग और बुल बेटिंग काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा भी विक्टोरियन एरा में ये कई ब्लड स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होते थे। इनकी अक़साम मुख्तलिफ इलाकों के लिहाज से अलग हैं। इनका तल्लक ओल्ड इंग्लिश बुल डॉग और टेरियर से भी है, जो कि अब नापैद हो चुके हैं। लेकिन ये ब्रीड ताकतवर होने के साथ साथ फुर्तीली भी है। सन 1830 में जब बुल बेटिंग पर बैन लग गया, जिसके बाद बुल डॉग्स की पॉपुलैरिटी कम होगी। बुल और टेरियर क्रॉस को मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं, जैसा कि हाफ एंड हाफ ब्रेड, बुल डॉग टेरियर और सबसे मशहूर बुल टेरियर। सन 1800 में बुल डॉग राउंड हेड होते थे। इनकी छोटी नाक और छोटे कान होते थे। इनके टेम्परामेंट को काफी एग्रेसिव बताया जाता था दूसरे डॉग्स की निस्बत। इनके एंसेस्टर मैस्टिफ को भी माना जाता है, जिसका तल्लक बुनियादी तौर पर एशिया से है। लेकिन टर्म मैस्टिफ बड़े कुत्तों के लिए एज ए जनरल रेफरेंस भी इस्तेमाल होती है। लेकिन यह भी माना जाता है कि बुल और टेरियर हाइब्रिड दरअसल बुल डॉग्स और टेरियर की मुख्तलिफ नस्लों से हैं। 2016 की एक जेनेटिक असेसमेंट के मुताबिक मैस्टिफ ब्रीड दरअसल बुल डॉग्स की वजह से है। 17वीं सदी के वास्ट में जेम्स हिक्स ने इंग्लिश व्हाइट टेरियर्स के साथ बुल और टेरियर्स की ब्रीडिंग शुरू की। हम ये भी कह सकते हैं कि जेम्स का डॉग मैडमैन बुल टेरियर की पैदाइश में अहम किरदार रखता है। इस नस्ल ने अपनी फर्स्ट एंट्रेंस एक पब्लिक शो में 1862 में की। इस दौरान इन डॉग्स का आज की तरह का एग फेस नहीं था, लेकिन कुछ अरसा के बाद ये डॉग मशहूर हो गए और इनकी ब्रीडिंग शुरू होगी। इन कुत्तों को नातजर्बाकार डॉग ऑनर के लिए मुनासिब नहीं समझा जाता। अलबत्ता बुल टेरियर क्लब के मुताबिक ये डॉग्स लोगों के साथ अच्छा रवैया रखते हैं। इसी तरह नाज़रीन, 2008 की एक स्टडी के मुताबिक बुल टेरियर्स और गोल्डन रेट्रीवर के दरमियान कोई खास फर्क नहीं है। इसके साथ अगर हम बात करें पाकिस्तानी गुल टेरियर, जिसे गुलटेर भी कहा जाता है, इसका ओरिजिन इंडिया और पाकिस्तान का पंजाब है। इन्हें फाइटिंग, हॉन्टिंग और गार्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनका तल्लक भी बुल टेरियर से है। नाज़रीन, मैस्टिफ डॉग्स का भी गुल टेरियर्स की अफजाइश नस्ल में अहम किरदार है। ये डॉग्स 8 से 14 साल तक जिंदा रहते हैं। इनका वजन 25 से 30 किलोग्राम तक होता है। इनके लंबे इरेक्ट कान होते हैं। ज्यादातर सफेद रंग में पाए जाते हैं। आमतौर पर ये अपने ऑनर्स या टेरिटरीज को लेकर काफी प्रोटेक्टिव होते हैं। इंडिया में ब्रिटिश राज के दौरान बुल टेरियर्स बरसगीर में मुतारफ हुए। बुल टेरियर्स और लोकल ब्रीड के क्रॉस के नतीजे में गुल टेरियर्स सामने आए। शायद आप इस बात से आगाह न होंगे कि न्यूयॉर्क सिटी हाउसिंग अथॉरिटी ने गुल टेरियर्स पर पाबंदी लगा रखी है। नाज़रीन, ये दोनों ही जेंटल और प्लेफुल डॉग ब्रीड्स हैं और इसके साथ साथ वफादार भी। लेकिन इनकी ताकत और अग्रेसिव नेचर को मद्देनजर रखते हुए बच्चों के साथ इनको अकेला ना ही छोड़ा जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए शाहवार टीवी को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा।